मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम सब इस वक्त जिंदा खुदा की हुजूरी में मौजूद हैं। आए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उस खुदा की ताज़ीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, जिसके नाम में कुव्वत और कुदरत है। वो खुदा जो इस कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो खुदा जो मेरा और आपके वजूद को बनाने की कुदरत रखता है, वो खुदा जो कायनात की एक एक जर्रे को पैदा करने वाला खुदा है। मैं और आप किसी गैर माबूद की प्रस्तिश नहीं कर रहे थे। मैं और आप किसी भी ऐसे माबूद, ऐसे बुत को नहीं मानते जो बोलता नहीं, जो जवाब नहीं देता, बल्कि मैं और आप उस जिंदा खुदा के मानने वाले हैं जो हमें हर चीज़ मुहैया करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, फिर से बहाल हो सके। वक्त के साथ साथ जब गर्द पड़ना शुरू होती है तो फिर चीज़ें कुछ ब्लर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब उस डस्ट को हटा दिया जाता है, साफ कर लिया जाता है अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से, जो डस्ट आने के बाद जम जाती है, साफ करने के बाद हम फिर से तरोताज़ा महसूस करना शुरू करते हैं। जिस टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा वो है ईमान, फेथ ऑन गॉड, खुदा पर ईमान। ईमान के बारे में हमने बहुत सारे खातमों से सुना। जो लोग सो रहे हैं प्लीज़ वो भी ज़रा जाग जाएं, ताकि हम इस पे आज ज़रा डिटेल से थोड़ी देर बात करेंगे। टाइम है ज़रूर 25-30 मिनट्स में आपसे बात करूंगा ईमान पे। आंसर कीजिएगा, हम लोग क्योंकि खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं, ना तो मैं कोई बहुत बड़ा। जी प्लीज़ भाई। एग्जैक्ट यही आयत मेरे पास है जिससे मैं आगाज करना चाहता हूँ। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत। ये ईमान की डेफिनेशन है। क्या ईमान की डेफिनेशन है? प्लीज रिपीट करेंगे। अब ईमान, प्लीज बोलिए ऊंची आवाज में, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। वो चीजें जिनकी आप उम्मीद रखते हैं, आप तसव्वुर करते हैं कि खुदावंद हमें ये देगा। सबसे पहले इंसान की उम्मीद होती है अच्छी जिंदगी, अच्छी स्टडीज, उसके बाद अच्छी जॉब। उम्मीद रखते हैं ना, उम्मीद होती है हमें अच्छी जॉब मिलेगी, हम अच्छी स्टडीज कर रहे हैं, हमें अच्छा स्कूल मिले, उसके बाद स्कूल मिल जाता है, फिर यूनिवर्सिटी भी खुदावंद दे देता है। सब खुदावंद प्रोवाइड कर रहा होता है। हमें ईमान में इसमें मजबूत रहना है। फिर एक वक्त आता है इंसान के ऊपर, अच्छी जॉब के लिए इंसान उम्मीद रखता है खुदावंद से कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। जगह जगह हम सीवीज देते हैं और सीवी देने के बाद खुदावंद हमें अच्छी जॉब भी दे देता है। अच्छी जॉब के बाद उम्मीद होती है अब हमारी शादी हो जाए। ऐसे ही है, हर एक के अंदर, माँ बाप की भी ये ख्वाहिश होती है अपनी औलाद की शादी करने की, इंसान के अंदर भी होती है कि मेरा रिश्ता अच्छी जगह हो जाए। ये इंसान के अंदर उम्मीद है। कुछ यंगस्टर्स हंस भी रहे हैं पीछे से, नो डाउट वो समझ रहे हैं कि उनकी दिल की बात मुझे पता चल गई है। ऐसे ही होता है, हम खुदावंद में क्योंकि उम्मीद रखते हैं। और शादी तो पाक बंधन है ना, इसमें कोई मजाक वाली बात तो नहीं है। ये तो एक पाक बंधन है जो खुदावंद की तरफ से है, जो कलाम के मुताबिक है। फिर शादी के बाद औलाद की उम्मीद लग जाती है, फिर औलाद को आगे पालने की उम्मीद में हम लग जाते हैं। ये सारी उम्मीद हम खुदावंद से लगाते हैं टिल स्टार्ट टू टिल एंड। आपको पता है इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज कब शुरू होता है? इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज कब से स्टार्ट करता है पता है आपको? जब वो पहले दिन स्कूल में जाते हैं, उसी दिन से काम शुरू हो जाता है। फिर वो तगो-दो में भागता है, पढ़ता है, लिखता है, रोज उसकी स्टडीज की टाइम होता है, सब कुछ करता है। और फिर एक वक्त आता है वो सब कुछ करता ही चला जाता है। और इन सारी बातों की उम्मीद वो किससे रखता है? खुदावंद से। किसके वसीले? ईमान के वसीले। अब
ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہمیں ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں مہیا کرے گا، خدا نے ہمیں مہیا کر دیا۔ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اس کی ذات پہ کہ میں اور آپ جس کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں یہ سب کچھ دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ایمان کی ڈیفینیشن ایک یہ بھی ہے۔ اندیکھی چیزیں کون کون سی ہیں جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں، جن کا وجود ہی نہیں ہے، جو موجود ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں ان کو ابھی تک، آپ کے سامنے وہ ہے ہی نہیں ہے سب کچھ، وہ اندیکھی چیزیں ہیں ساری۔ کیا اتنا بڑا ایمان ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم اس ایمان میں زندہ رہتے ہیں؟ کیا جب ہم یہاں خدا کے گھر میں آتے ہیں وہ ایمان اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، مناجات کو خداوند کے حضور میں رکھتے ہیں، بہت ساری التجائیں تو اس کے آگے کرتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے بھی ہیں، اس سے منت بھی کرتے ہیں، اس کے آگے جھک کے سجدہ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے اپنے کہنے کے مطابق۔ لیکن کیا ہمارا ایمان اتنا بڑا ہے کہ ہم اندیکھی چیزوں کو کنسیو کر سکیں، ان کو اپنے اندر ریسیو کر سکیں، ان کو تصور کر سکیں کہ یہ ہمارے پاس آ چکی ہیں، خدا نے ہمیں یہ بلیسنگ دے چکی ہے؟ عزیزو، جب ہم ایمان میں متزلزل ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہتا، ان چیزوں کا وجود بھی نہیں رہتا۔ وہ چیزیں تبھی وجود لیتی ہیں جب ہم ایمان میں اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ جو چیزیں وجود نہیں ہے، جن کا وجود نہیں ہے، وہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے پرووائڈ کر دی۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ایمان رکھنا چاہیے، اعتماد رکھنا چاہیے۔ خداوند کے بندہ موسیٰ جب بنی اسرائیل قوم کو لے کے ملک مصر سے نکلا اور بحر کلزم کے پاس وہ جا کے کھڑے ہو گئے، آگے راستہ نہیں تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا، آگے موت نظر آنا شروع ہو گئی۔ خداوند نے کہا، لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، آگے بہت بڑا سمندر، پیچھے فرعون کے رتھ، ان پہ وہ چلے آ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، گرد اڑ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ آ کے ہمیں قتل کر دیں گے، پناہ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ خداوند نے موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھو لاٹھی ہے، اس نے کہا مار اسے پانی پہ۔ کس ایمان سے اس نے لاٹھی کو پانی پہ مارا ہوگا؟ کتنا بڑا ایمان اس کے اندر ہوگا؟ ہو سکتا ہے ایسے لاٹھی بندہ پانی پہ مارے اور پانی دو ٹکڑے ہو جائیں؟ ہے ممکن ایسا؟ ہے نا ممکن؟ اس کلام میں یہ بات لکھی گئی، اس کو بہت ساری فلموں میں ہم نے دیکھا، اور جب اس منظر کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہی اس نے لاٹھی ماری، پانی دو ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا۔ چھوٹا سا پانی نہیں تھا، سمندر کا پانی۔ خدا سمندروں کو بھی چیر دیتا ہے۔ خدا میرے اور آپ کے کھڑے ہوئے جو سامنے سمندر ہے نا، دکھوں کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، ان کو چیرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم ایمان سے اس کے اوپر لاٹھی ماریں گے، جب ہم ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے، جب ہم ایمان میں کھڑے ہوں گے، وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا اور وہ سارا سمندر ہمیں خشکی کا راستہ دے دے گا۔ اسی ایمان سے نوح نے کشتی بنانی شروع کی تھی خشکی کے اوپر۔ مقدس نوح کو خداوند نے کہا تو کشتی بنا، کیونکہ میں دنیا جو کہ گناہ میں دھنس چکی ہے، ان کی شرارت مجھ تک پہنچ چکی ہے، اور اب میں اس دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں۔ اتنی زیادہ گناہ انسان میں سما چکا تھا، اتنی زیادہ بدی انسان میں آ چکی تھی کہ خدا انسان سے بیزار ہو چکا تھا۔ خدا نے کہا تو کشتی بنا، اور جو تیرے بیٹے اور بہویں ہیں اور بیوی ہے ان کو لے کے تو کشتی میں آنا، اور میں اس دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ اس نے ایمان سے کشتی بنانی شروع کی تھی۔ لوگ اسے کہتے تھے شاید یہ بیوقوف، اس کو ہو کیا گیا بابا جی کو؟
बाबा जी किस तरफ चल पड़े हैं, बुजुर्ग था, उसके बेटे थे, बहुएं थी, एज में ज्यादा था मुकद्दस नूह, कश्ती बना रहे हैं, डायमेंशंस आ चुकी हैं, इतने हाथ लंबी होनी चाहिए, इतने हाथ चौड़ी बनाना, इतने हाथ ऊंची बनाना, इतनी मंजिलें बनाना, इस तरह से दरवाजा बनाना, इस तरह से खिड़की बनाना, सब कुछ को मेक कर रहा है, लकड़ी इकट्ठी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जोड़ रहा है, किस चीज पे? ईमान पे। खुदावंद ने उससे बात की थी ना कि तू बना। आज खुदा मुझसे और आपसे भी बात करता है कि मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना होगा। क्या हवा के परिंदों को नहीं देखते, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हारा बाप हर रोज उन्हें खिलाता हूं। क्या मैं तुम्हें आसूदा ना करूंगा? क्या मैं तुम्हारी जरूरत के मुताबिक तुम्हें प्रोवाइड ना करूंगा? हमारा इस पे ईमान मजबूत होना चाहिए, कभी भी हमें ईमान में डावाडोल नहीं होना चाहिए। अब ईमान जो है वो आता कहां से है? कहां से आता है ईमान? भाई को तो सारी आयतें आती हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। जब जब खुदा के खादमीन, मेरे रूहानी उस्ताद, खुदा के खादम पास्टर परवेज सोहेल, हमारे चेयरमैन जरमाया परवेज, भाई गुलरेज, भाई जावेद, भाई यास्मीन, डैनियल भाई, मैं, कोई भी, जब जब हम खुदा का कलाम पेश करते, या इसके अलावा भी जितने भी हमारे लीडर्स आते हैं, खुदा के कलाम को जब पेश करते हैं, उस कलाम को सुनने से ईमान बिल्डअप होता है। हमें उस ईमान को अपने अंदर रिसीव करना, कंसीव करना है, और उसी ईमान में हमें बढ़ना, फलना, फूलना और ग्रोथ करना और खुदा के साथ चलना है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम को हम जब जब सुनते हैं, ये कलाम जो है ये दो धारी तलवार है, ये बंद बंद और गूदे गूदे में से होके गुजरता और हमें पाक और साफ करता, ईमान में असर नौ जवान कर देता है, ईमान में असर नौ बहाल कर देता है। हम जब जब शिकस्ता दिल होते हैं, हम जब जब परेशान होते हैं, हम जब जब मुसीबतों में घिरते हैं, आप जरूर इस कलाम को स्टडी किया कीजिए। जब यहाँ आते हैं, बड़े ईमान से इस कलाम को रिसीव किया कीजिए। कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी हमें अपने मुंह से नेगेटिव अल्फाज अदा नहीं करने, हमेशा पॉजिटिविटी शो करनी है, क्योंकि मैं और आप जिस खुदा के मानने वाले हैं वो पॉजिटिव खुदा है, उसमें किसी भी किस्म की नेगेटिविटी हमने देखी ही नहीं। इसीलिए हमें भी हमेशा पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ना है। कई बार हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब नहीं मिलती, बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस खड़ा नहीं होता, हम परेशान हो जाते हैं। हमें परेशान नहीं होना, शायद खुदा उससे किसी और तरफ, बेहतरी की तरफ हमें लेके जाना चाहता हो, शायद खुदा उस जॉब की बजाय हमें और ज्यादा कोई बेहतर जॉब पे लेके जाना चाहता हो। एक जॉब जब खत्म होती है तो नई जॉब उससे बेहतर होती है ना। रॉबन सर हिला रहे हैं, जोर जोर से क्यों हिला रहे हैं? वो यहाँ गवाहियां देते हैं हर दफा आके कि खुदावंद ने उन्हें 2 साल बेकार भी रखा, लेकिन जो पहली जॉब थी उससे कई गुना अच्छी जॉब खुदावंद ने उन्हें अता कर दी। ये सब क्या था? ईमान। वो ईमान में मजबूत रहे। खुदा के खादमों ने यहाँ बहुत दफा उनके लिए दुआ की, उनके लिए खुदा का कलाम हुआ। वेडनेसडे मीटिंग में भी वो यहाँ पे आते थे, मुझे याद है, चंद लोग जमा होते थे, उस वक्त भी आते थे। और खुदावंद ने फिर एक वक्त आया, हमने अपनी कानों से उस गवाही को सुना कि खुदावंद ने किस तरह से उन्हें इतनी बड़ी जॉब दी जो उनके तसव्वुर में भी। ऐसे ही खुदा मेरे और आपके साथ भी पेश आता और करता है। आए हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसकी तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद कलाम ईमान के बारे में एक और ख़ास चीज़ है, इसके बारे में आज हम जान रहे हैं, देख रहे हैं